छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंदसौर में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई नेता पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर की नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुज्जर के समर्थन में नेताओं ने गांधी चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया। सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये लोकसभा के चुनाव का अगला चरण मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। मंदसौर जिले से क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य रहा कि आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का यहाँ मौका मिला। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मेरे परिवार को बहुत सम्मान दिया, बहुत संबल दिया, बहुत प्रेम और आशीर्वाद बना के रखा। उसके लिए मैं तमाम जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का हमेशा मैं एहसान मानूंगा। सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में हैं। भाजपा ने कई सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी। भाजपा कानून बदलना चाहती है। ये चुनाव देश भर में हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी कोशिश है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसी ना किसी को मजबूत करता है। लेकिन मुझे खेद है कि जो दल आज सत्ता में है, उनकी कोशिश है कि 10 साल राज करने के बाद एक बार पुनः ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो जनता के जज्बातों को भड़काते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बहुत सोच समझकर सोनिया गांधी ने, खड़गे ने, राहुल गांधी ने आपके बीच दिलीप गुज्जर को अपना उम्मीदवार बनाया। आपके भरोसे बनाया है किसान का बेटा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा। और दिलीप को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। स्वर्गीय पायलट साहब के समय से ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र के इलाके के जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हम सब उनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका है। 102 लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ गए। वोट पड़ने के बाद भाजपा भी बड़ी चतुर है, उनको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि मुद्दे छोड़ दो। रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। इन मुद्दों की जगह हम बात करते हैं मंगलसूत्र की और मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इन मुद्दों पर भाषण देने में मजा आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि संविधान में हमें आज़ादी मिलती है, आरक्षण मिलता है। बीजेपी पूरा देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये बदलना चाहते हैं। हमारा यह संकल्प है कि हम उस संविधान के साथ हम इनको सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने नहीं देंगे, हम इनको पार्लियामेंट की पावर कम करने नहीं देंगे, हम इनको कार्यपालिका, विधायिका में और न्यायपालिका में अपने लोगों को इनफिल्ट्रेटर करने नहीं देंगे। क्योंकि देश का कानून कहता है नौकरी योग्यता करनी मिलेगी और पार्टी के नाम से मिलेगी। तो आप सोचो देश कहाँ जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ के सांसद कभी भी लोगों के काम नहीं आए। 10 साल में कोई ऐसा कार्य बता दो जो संसद के खाते में जाता हो। इसलिए इस बार आप कांग्रेस को वोट दे। देश की आबो हवा बदल रही है और यह हवा कह रही है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा पूर्व वक्ताओं ने कि मंदसौर जिले से, इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मुझको, मेरे परिवार को बहुत सानिध्य दिया है। गड़बड़ है, अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये मुद्दे छोड़ दो। किसान के, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं उस बेटियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्योंकि इन मुद्दों में भाषण देने मजा आता है, जनता को ताली बजाने मजा आता है। और हम लोगों ने सैद्धांतिक ये बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक घोषणा है, यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे दी है, जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि इस देश में मंडियों को समाप्त कर दो। सरकार तो फसल खरीदती है, उसको समाप्त कर दो, अनाज मंडी सौंप दो। अब जब देश की अनाज मंडी निजी हाथों में चली जाएगी तो कालाबाजारी, जमाखोरी इन लोगों को करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने विरोध किया और केंद्र सरकार को
छुपकर वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब वापस लेते वक्त कहा था हम किसान की खरीद पर एक कानून बनाएंगे, झूठ बोला था। आज एक सांसद बन गया है सचिन भैया, आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं। पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार संसद में आपके गांव में आए होंगे, किसके किसके गांव में आए हाथ ऊंचा करो। अच्छा कोई बात नहीं, सांसद का काम बड़ा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि मैं जब भाषण दूं तो यहीं बैठना, तो कब देने लग जाए तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मरने लड़ने में तो आए होंगे, अरे शादी ब्याह में तो आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 साल में उनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपके गांव में कुछ तो दिया होगा। अरे तुम सब पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार बंधुओं, कभी सुधीर भैया ने मंदसौर नीमच के विकास के लिए एक सवाल उठाया आपके नॉलेज में है? कभी उठ के खड़े होकर नरेंद्र मोदी से 2 सवाल किए आपने कभी छापा ऐसा? कभी एक पत्र लिखा हो मंदसौर नीमच के लिए? कभी लिखा सुना आप लोगों ने? तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर से मंदसौर नीमच की जनता को चुनना चाहिए क्या? मेरा इतना ही आग्रह है दिलीप भैया की चुनाव लड़ाने की प्रोसेस में सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक भी ऐसा नेता नहीं है यहाँ। 90% लोगों से मैंने पूछ के 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार रात को 1-1 बजे फोन करके मैंने बातें की, किसको लड़ाएं किसको लड़ाएं किसको लड़ाएं। और 90% ने एक ही बात कही कि दिलीप गुजर लड़े तो सबसे पहले उनको लड़ाओ। सही है कि गलत? तो ये नियुक्ति कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मैंने अध्यक्ष नाते नहीं की, अरुण भैया और हम सब नीमच के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। अब आप सबकी ड्यूटी बनती है। कितने लोगों को भरोसा है इसलिए हम आपका चुनाव रोक रहे हैं, तो उन्होंने हम पे मेरे पर ब्लेम डाल के मेरी पुतले पूरे मध्य प्रदेश में गिराना चालू किए। तो मुझे उनको कहना पड़ा, इतना झूठ तो रोज बोलते हैं बट वो झूठ अदालत के साथ था। और इसलिए मैंने शिवराज जी, वीडी शर्मा और भूपेंद्र से बोला, मैं 10 करोड़ का मुकदमा तुम्हारे अगेंस्ट लगा रहा हूं। और मैंने लगाया, मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा लगाया जिसमें कोर्ट ने साक्ष्य के बाद उनको नोटिस भेजा है। अब वो हाईकोर्ट के शरण में है। तो बीजेपी की ये पुरानी आदत है जीतू भैया झूठ बोलने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ वो खाली आपसे नहीं बोल रहे, वो देश से भी बोल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 400 पार का धारा क्यों लगा रहे? क्या वो चाहते हैं कि देश का संविधान बदलना चाहते हैं? उनके सांसद तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब वो 75 साल पुराना हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, जिससे हमको तमाम आजादी मिलती है, आरक्षण मिलता है, पूरा देश का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके माध्यम से चल रही है। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिलीप जी को यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, भारी मतों से जीतकर सांसद की आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए उसमें 3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूं मंदसौर नीमच उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच सुनना चाहते हैं।